खबर मंदसौर से है, जहां डिप्टी सीएम के निवास पर प्रदर्शन हुआ। दूषित पानी के मामले में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो बैरिकेड तोड़ दिया। बैरिकेड तोड़कर घर तक पहुंचे प्रदर्शनकारी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। तो मंदसौर में डिप्टी सीएम के निवास पर प्रदर्शन हुआ। दूषित पानी के मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और बैरिकेडिंग तोड़कर घर तक पहुंचे प्रदर्शनकारी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। मंदसौर में डिप्टी सीएम के निवास पर प्रदर्शन किया। देखिएगा, इंदौर की जो दुखद घटना हुई है, मैं सर्वप्रथम दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और निश्चित रूप से दूषित पेयजल से 16 लोगों की जानें गई हैं और 200-250 से भी ज्यादा लोग बीमार हुए हैं। उनका इलाज वहां चल रहा है अस्पताल में। इसी को लेकर के आज विधानसभा क्षेत्र के हमारे विधायक और डिप्टी सीएम जगदीश जी देवड़ा के निवास का कांग्रेस जनों ने यहाँ घेराव किया है। तो इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों के बाद और इतने लोग बीमार जो अस्पताल में भर्ती, उसके बाद राजनीति भी खूब हो रही है। कांग्रेस का जगह जगह प्रदर्शन इसको लेकर जारी है। वहीं बैरिकेडिंग तोड़कर प्रदर्शन किया कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने। और डिप्टी सीएम मंदसौर में डिप्टी सीएम के निवास पर प्रदर्शन किया। रोकने की कोशिश की तो बैरिकेडिंग तोड़कर घर तक पहुंच गए। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो बैरिकेडिंग तोड़कर घर तक पहुंच गए प्रदर्शनकारी। वहीं मुरैना में भी कांग्रेस ने इंदौर में दूषित पानी पीने से लोगों की मौत के मामले में विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी सांसद शिवमंगल सिंह तोमर के सरकारी आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों और पुलिस के बीच विवाद भी देखने को मिला। तो जमकर हंगामा किया कांग्रेस प्रदर्शनकारियों ने। कांग्रेस कार्यकर्ता काफी संख्या में इकट्ठा हुए। जगह जगह इसी तरीके से अलग अलग जगह इलाकों में इंदौर में दूषित पानी के बाद हुई मौतों के बाद जमकर हंगामा लोग कर रहे हैं। जिस तरीके से दूषित पानी पीने के चलते इतनी मौत हुई, इतने लोग बीमार हुए, उसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। मुरैना में भी इसी तरीके से प्रदर्शन किया गया। हमको सांसद शिवमंगल सिंह तोमर के निवास पे जाने से रोका जा रहा है। मैं आप सब लोगों की तरफ से और यहाँ पर मेरे पत्रकार साथी खड़े हैं, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी साथियों के माध्यम से मैं जिला प्रशासन को और पूरे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के शासन में बैठे हुए लोगों को आगाह करना चाहता हूँ। मांग जिला कांग्रेस कमेटी करती है कि ऐसे घंटा मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए। अगर बर्खास्त 11 तारीख तक नहीं होगा तो आने वाले समय में इस मुरैना जिले नहीं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। आज कांग्रेस ने इंदौर में जो घटना घटित हुई है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें उनके द्वारा सांसद बंगले का घेराव किया जा रहा था। पर पुलिस द्वारा पूरी मुस्तैदी से तैयारी कर रखी गई थी और हमारे द्वारा उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, जिसमें जो धरना प्रदर्शन करने वाले लोग थे उनकी गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की जा रही है। मंदसौर के किला क्षेत्र में स्थित 45 साल पुरानी पेयजल सप्लाई की टंकी जर्जर हाल में है। इसकी टूटी छत का वीडियो भी सामने आया है। टंकी पर सफाई की तारीख भी लगभग 2 साल पुरानी लिखी हुई है। टंकी को साफ करने के लिए अंदर उतरने वाली जो सीढ़ियां हैं वो भी टूट चुकी हैं। टंकी की छत का मलबा भी उसके अंदर पड़ा हुआ है और इसी टंकी से एक बड़ी आबादी को पेयजल सप्लाई किया जा रहा है। ये तस्वीर सामने आने के बाद विपक्ष के नेता रफत पयामी ने नगर पालिका पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं नगर पालिका के कल सभापति नीलेश जैन जल्द ही टंकी में उतरने की सीढ़ियां लगवाकर सफाई की बात कहते हुए नजर आए। मंदसौर शहर की सबसे पुरानी टंकियों में से एक टंकी शहर किला की टंकी है। तकरीबन 78 में उसका निर्माण हुआ था। माधवराव सिंधिया जब मुख्यमंत्री थे उस टाइम उसका उद्घाटन हुआ था। शहर की जल सप्लाई पूरी तरीके से उस टंकी पर निर्भर है, क्योंकि शहर क्षेत्र बहुत सकड़ा एरिया गलियों वाला क्षेत्र है, जहाँ की टैंकर भी आने की स्थिति में नहीं है। सिर्फ नलों पर ही वहाँ का जल परिवहन निर्भर करता है। देखिए, उसकी छत टूट गई है, उसकी सीढ़ी भी टूटी हुई, अंदर गिरी हुई पड़ी है। तो जैसे कि इंदौर की घटना जिस दिन हुई थी तो तत्काल हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी ने हमें निर्देश किया था कि आप किसी भी सूरत में तत्काल एक जलकल विभाग की बैठक बुलाएं
तो जलकल विभाग की बैठक में हमारे समिति के सभी सदस्य, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे सीएमओ मैडम सहित हमारे इंजीनियर लोग थे। तो हमने तत्काल निर्देशित किया है कि मंदसौर शहर में जितनी भी पानी की टंकी ऐसी है जिसके अंदर न तो चढ़ने की सीढ़ी है, न उसके अंदर उतरकर सफाई करने की सीढ़ी है, उसको चिन्हित करें। और अभी सोमवार, मंगलवार, कल अभी ऑफिस खुलेगा तो हम तत्काल प्रयास करेंगे कि सारी टंकियों में हम सीढ़ी वगैरह लगा देंगे, और जैसे सीढ़ियां लग जाती है तो हमारे कर्मचारी उस टंकी के अंदर जाकर सफाई कर देंगे। तो देखिए, अब कहा जा रहा है कि जो टंकी जर्जर हाल में है, जिसकी सीढ़ियां टूटी हैं अंदर उतरकर सफाई करने वाली, उनको भी ठीक किया जाएगा, टंकी को साफ किया जाएगा। लेकिन अब कब तक ये काम पूरा होगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर उज्जैन से, जहां बढ़ती ठंड को लेकर प्रशासन अलर्ट है। कलेक्टर रोशन कुमार ने देर रात बस स्टैंड के पास पहुंचकर वहां का जायजा लिया, यात्रियों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना। वहीं खुले में सो रहे लोगों को रैन बसेरों तक पहुंचाया। इसके बाद कलेक्टर ने रैन बसेरों का औचक निरीक्षण भी किया और कर्मचारियों को उचित व्यवस्था के निर्देश दिए गए, जिनमें कंबल, हीटर, पेयजल और जरूरी सामान उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। ऐसे किसी भी जरूरतमंद को जिसकी वजह से असुविधा ना हो, वो तमाम सुविधाएं करने के लिए कहा गया। कलेक्टर ने लोगों से ये अपील की कि कोई भी निराश्रित व्यक्ति खुले में ना सोए और आश्रय स्थलों का लाभ उठाए। शीतलहर का एक मौसम बना हुआ है और गिरावट आई है। उसके कारण हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के तहत भ्रमण किया जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि ठंड से किसी को घटनाएं न हो। खासकर रात के समय पर इंश्योर कर रहे हैं कि किसी को ठंड से कोई परेशानी न हो। सागर सांसद और उज्जैन संभाग की प्रभारी लता वानखेड़े शाजापुर पहुंची। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए इंदौर की घटना पर दुख जताया। लता वानखेड़े ने कहा कि सीएम मोहन यादव इस मामले को लेकर गंभीर है। देखिए, ऐसा है कि ये कॉन्सिडेंस कहूँगी मैं इसको, क्योंकि हमारी सरकार बहुत मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। हर तरफ बहुत ज़्यादा हम लोग देख के ही काम करते हैं, कहीं कोई ऐसा इस तरह का इंसिडेंट ना हो जाए। लेकिन अब ये एक घटना हो गई है तो उसके लिए अब सरकार तुरंत अपना सारे काम बहुत मुस्तैदी के साथ कर रही है। जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री लगातार वहाँ पर लगे हुए हैं और तत्काल उस घटना को रोकने के लिए लगे हुए हैं। और इसके साथ ही हमारे पूरे प्रदेश भर में इस पर अब गहन चिंतन हो रहा है। और ये एक अचानक घटी हुई ऐसी घटना है जो बहुत दुखद है। भोपाल में महर्षि मैत्री क्रिकेट श्रृंखला का शुभारंभ हुआ, जिसमें संस्कृत भाषा और भारतीय परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। यहां देश भर के अलग अलग गुरुकुलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। खास बात यह है कि खिलाड़ी धोती कुर्ता पहनकर मैदान में उतरे हैं और पूरे मैच की कमेंट्री संस्कृत भाषा में की जा रही है। आयोजन का उद्देश्य है भारतीय परंपरा, संस्कृति और संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना। विजेता टीम को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पुरस्कार देंगे। हमारी संवाददाता निहारिका शर्मा ने अनुकूल मैदान में पहुंचकर लोगों से बातचीत की। देखिए, राजधानी भोपाल से आपको एक अद्भुत तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से सभी पंडित यहां पर धोती और कुर्ते में मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। यहां पर महर्षि मैत्री मैच श्रृंखला चल रहा है, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं। आप देखेंगे दो टीमें आपको यहाँ पर नजर आ रही है, एक भगवा कपड़ों में और एक लाल कपड़ों में, धोती कुर्ता और साथ ही में जूतों के साथ यहाँ पर ये मैच खेला जा रहा है, मैत्री मैच। और ये लोगों में एक अद्भुत उत्साह है इसे देखने का भी, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें हमें अमूमन देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर आप जितने भी लोगों को देखेंगे वे सभी पंडित है, कोई कहीं मंदिरों में है, कोई कहीं शिक्षा ले रहे हैं। और ऐसे में आज यहाँ पर ये मैच खेला जा रहा है, जिसे लेकर लोगों में भी उत्साह है। और साथ ही में एक मैत्री मैच यहाँ पर खेला जा रहा है, जिसके चलते पूरे तमाम लोग एकजुट होकर यहाँ पर मैच खेलते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो परशुराम बोर्ड है उनके अध्यक्ष मौजूद है, यही इसके आयोजक भी है। इनसे बात करके जानते हैं कि सर, एक अनुभव, अलग अनुभव है ये, और साथ ही में एक ऐसी तस्वीर जो हमें अमूमन देखने को नहीं मिलती है। किस तरह से इसकी शुरुआत की गई है? देखिए, ये 6वीं श्रृंखला है और भारतवर्ष में अनेक संस्कृत विद्यालय हैं जहाँ पर बच्चे पठन पाठन करते हैं और अनेक कर्मकांडी विद्वान हैं जो संस्कृत भाषा में पूरा अपना कार्य करते हैं। और खेलों से प्रायः वो वंचित रह जाते हैं आश्रमों के बच्चे। उन बच्चों को खेल कूद की स्पर्धाओं में शामिल करने के लिए और बाह्य जगत से परिचित कराने के लिए
इन स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है और इसमें अन्य क्रीड़ाएं भी हम आगे चलकर जोड़ने वाले हैं। विशेष रूप से संस्कृत, संस्कृति और सनातन। हमारे भारतवर्ष में खेल की भी बड़ी विशाल संस्कृति है। पारंपरिक खेल बहुत सारे हैं, लेकिन हमने सबसे पहले ये लोकप्रिय खेल, जो सबसे भारतवर्ष का लोकप्रिय खेल है क्रिकेट, इसको चुना है। और ये सारे बच्चे भारतीय वेशभूषा में और आपस में संस्कृत का संभाषण करते हुए जितनी भी क्रीड़ा की गतिविधियां हैं उनको संस्कृत में ही आप सुन पा रही होंगी। इन सभी की टीम कैसे बनाई गई है सर? क्या ये लोग इनका स्टेट वाइज टीम बनाई गई है, जिले वाइज टीम बनाई गई है, या सब मिक्स होकर खेल? नहीं, अभी तो जो आश्रम है उसने अपनी अपनी टीमें बनाई हैं और उनका एकादश, किसी न किसी एकादश पर नाम उनका ऋषि मुनियों के नाम पर या कोई धार्मिक स्थलों के नाम पर या महापुरुषों के नाम पर उनका एकादश का नाम रखा है और वो टीम बनाने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। कितने लोग हैं सर जिन लोगों ने इसमें भाग लिया है? इसमें 27 टीमें भाग ले रही हैं और 27 टीमों की एंट्री हो चुकी है और वो आज से लेकर 9 तारीख तक निरंतर यहाँ पर ये T20 मैच चलता रहेगा। बिल्कुल, देखिए तो एक अनोखा T20 मैच है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देखेंगे 5 जनवरी यानी कि आज से इसकी शुरुआत हुई है, 9 जनवरी तक